अरे कोई प्रूफ है या नहीं है? बाबा तो कहते तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मान ही नहीं सकते। तो जो आत्मा सबसे दुखी होती है इस संगम युग में, वो शिव नहीं है। क्या है? शिव नहीं है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, सदा मन चैन में रहने वाली आत्मा, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा, जिसे रथी कहा जाता है, सारथी नहीं। क्या कहा जाता है? रथी, रथ वाली आत्मा, वो सबसे जास्ती इस दुनिया में दुखी होती है, खासकर संगम युग में। मुरली में प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया? दुनिया भी उसकी जीवन कहानी को सुनती है गुरुओं से, और गुरु लोग सुनाते हैं। और गुजरात में तो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं रामचंद्र डोंगरे। अरे नाम सुना कि नहीं सुना है? लाखों लाख पब्लिक इकट्ठी होती थी और वो राम कथा सुनाते थे, और खुद भी जार जार रोते जाते थे, और पब्लिक को भी जार जार रुलाते थे। बताओ, वो दुखी आत्मा की यादगार है या नहीं है? आज भी है? तो शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य बोला है। जो सच्चाई है वो ही बोलेगा या झूठी बात बोलेगा? क्या महावाक्य है? शिव बाबा शब्द नहीं बोला। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। किसको? भगवान को। अरे ये क्या बात हो गई? धनवान को नहीं। हा? क्या कहा? धनवान की बात नहीं कही, न हद का धनवान और न बेहद का धनवान। किसकी बात कही? भगवान। अरे जो निराकार आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु है, वो भगवान नहीं है? है? अरे ऐसी खास बात में चुप रह गए। वो भगवान नहीं है। ब्रह्मा कुमारी किसी एक को पकड़ लेंगी, जोर से पिटाई करेंगी। वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप धनवान है या भगवान है? धनवान है, ये तो ठीक है। अखूट धन का स्वामी है, हद का नहीं, बेहद धन का स्वामी है। लेकिन वो भगवान नहीं। ये क्या बात होगी? ऐसी बड़ी बात तो कोई नास्तिक ही कहेगा। सारी दुनिया के धर्म पिताएं जो भी हिस्ट्री में हुए, वो सब निराकार को भगवान मानते हैं। ये कौन निकल रहा है जो ये साबित कर रहा है कि निराकार शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप
भगवान नहीं है। धनवान तो है और बेहद का धनवान है, लेकिन भगवान नहीं है। अरे चुप क्यों बैठ गए? हाँ? ऐसी नास्तिक पने की बात मानने के लिए चुप बैठना है क्या? मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन है माने स्वीकार कर लिया क्या कि निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, निराकार शिव ज्योति बिंदु वो भगवान नहीं है। क्या है? भगवान है। धनवान तो है बेहद का, लेकिन भगवान नहीं है। फिर बताना पड़ेगा कौन है भगवान और कैसे है भगवान। और उसकी यादगार क्या है? यादगार भी है क्या? प्रैक्टिकल कर्म की यादगार है क्या? हवा में बोले जाने वाली बात नहीं है क्या? हवा में बोली जाने वाली बात जो समझाते हैं 32 किरणों वाले चित्र के ऊपर, क्या है? क्या समझाते हैं? अरे हाँ, वो एवर प्योर है। क्या समझाते हैं? वो निराकार आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु क्या है? एवर प्योर। अरे नियम तो ये है, जो एवर प्योर होगा वो एवर इम्प्योर भी होगा या नहीं होगा? है? जो पतितम होगा वो पावनतम भी होगा या नहीं होगा? जो पूज्य होगा वो पुजारी भी होगा या नहीं होगा? इसलिए बताया ये कास्केट के चित्र कहो या 32 किरणों वाला शिवलिंग का चित्र कहो, जिनके कैलेंडर तो बन रहे हैं लेकिन उम्मीद तो नहीं है। बॉम्बे वालों में ये उम्मीद नहीं है। क्या है कि टाइम पर ये टिन के कैलेंडर भी पहुंचाए देंगे। क्या? कपड़े के कैलेंडर नहीं कहा। क्या कहा? टिन के कैलेंडर क्यों कहा? अरे कपड़ा ज्यादा आवाज करता है कि टीन ज्यादा आवाज करता है? तो आवाज करने वाले भी कैलेंडर चैतन्य नहीं पहुंचाएंगे ये, जो ये बात बताए सके। ये जो कास्केट यादगार है, जिसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में था, जो ढेर के ढेर मंदिर आज भी गांव गांव में शहर शहर में बने हुए हैं, वो कौन है?
उसकी बायोग्राफी बताओ। जिसके लिए बोला कि वो ही भगवान है।